Assalamu alaikum dear student. This is our second topic of the crop improvement. We are discussing about how to improve the crop yields. Dear student, हम तीन तरीकों से क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. नंबर 1 क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, नंबर 2 क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, नंबर 3 क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. मेथड्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट एज इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ क्रॉप इज. पहला जो है मेथड ऑफ क्रॉप वेराइटी इम्प्रूव. हमें जो है क्रॉप वेराइटी इंक्रीज करनी है, इम्प्रूव करनी है. एन इम्प्रूवमेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप इज सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग वेराइटी इन रेस्पेक्ट टू वन और मोर कैरेक्टर. ए क्रॉप वेराइटी मस्ट प्रोड्यूस सर्वर डिजायरेबल कैरेक्टर. जो हम क्रॉप सिलेक्ट करेंगे उसमें बहुत से डिजायरेबल कैरेक्टर्स होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल हाई यील्ड, वो अच्छा आउटपुट देता हो. सुपीरियर क्वालिटी, उसमें वो सुपीरियर क्वालिटी का टाइप ऑफ सीड हो. अर्ली मैच्योर, और वो अर्ली मैच्योर हो जाता हो. तो रेजिस्टेंस टू इम्प्रूवमेंट, और वो रेजिस्ट करे डिजीज. अगर उसको डिजीज लगे या इन्फेक्शन पेस्ट से, वो इसको रेजिस्टेंस होनी चाहिए. डिफरेंट मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग एंड इम्प्रूव वेराइटी ऑफ क्रॉप्स. मैंने पहले बोला क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, तीसरा है जो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. अब हमारे पास जो है डेट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड, डेट इज़ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन से हम क्या है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ए डिज़ायरेबल कैरेक्टर इनटू क्रॉप वेराइटी. इससे हम, ये कॉमन मेथड है जिससे हम डिज़ायरेबल कैरेक्टर जो वेराइटी है क्रॉप में प्रोड्यूस करें. हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स. इसे हम क्रॉस करते हैं दो जो जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं. इट इन्वॉल्व्स, इस ये कैसे किया जाता है. फर्स्ट पॉइंट इसमें किया जाता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट. पहले हम पेरेंट को सिलेक्ट करते हैं. वन इज यूज्ड एज फीमेल एंड अदर एज ए मेल. एक को फीमेल होता है और अदर मेल होता है. बिफोर द फ्लावर्स ऑफ द फीमेल पेरेंट ओपन, देयर एंथर्स आर केयरफुली रिमूव. जो फीमेल पेरेंट हैं एक फ्लावर से, उसके जो एंथर्स है उसको रिमूव किया जाता है. दिस इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन. इस प्रोसेस को बोलते हैं इमेस्कुलेशन. जब एंथर ऑफ द फीमेल को रिमूव किया जाए इसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन. दिस प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर. इससे जो है सेल्फ पॉलिनेशन से ये प्रिवेंट बचता है. फिर देन थर्ड स्टेप में हम करते हैं पोलन्स फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द मेल पेरेंट जो होता है आर प्लेस्ड ऑन द स्टिग्मा इमोलिकेटेड फ्लावर. फिर किस में डाला जाता है, जो इमोलिकेटेड फ्लावर है उसी में जो पोलन ग्रेन्स ऑफ मेल डाले जाते हैं. सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स ऑफ द फीमेल और हाइब्रिड सीड. अब जो सीड्स बने हैं इसमें, इस फीमेल फ्लावर में, तो वो है हाइब्रिड सीड्स. दैट मीन्स उसमें बहुत कैरेक्टर्स आ गए हैं. जो पहले फ्लावर में थे डिसिमिलर, जो जेनेटिक के डिसिमिलर प्लांट्स थे, अब इसमें दोनों कैरेक्टर्स आ गए. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड. दूसरा मेथड है दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द डेलिबरेटली इंट्रोडक्शन ऑफ जीन दैट प्रोवाइड्स ए डिजायर. इसमें क्या किया जाता है जेनेटिक इंजीनियर, इसमें जीन ही निकाला जाता है दैट प्रोवाइडेड डिजायरेबल कैरेक्टर एंड रिजल्ट्स इन द जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स. उससे एक नया क्रॉप बनता है जिसको हम बोलते हैं जीएम क्रॉप, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. और ये भी डिजायर्ड होता है, ये भी आउटपुट बहुत अच्छा देता है. अदर मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग न्यू जेनेटिक डिफरेंट वेराइटीज आर म्यूटेशन है हमारे पास, डोमेस्टिकेशन है, या प्लांट इंट्रोडक्शन है, जिससे भी हम जो है डिजायर्ड कैरेक्टर्स डाल सकते हैं क्रॉप में. दूसरा जो हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट. क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द कंट्रोलिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन टू ऑब्टेन मैक्सिमम एंड बेस्ट यील्ड. इससे बहुत अच्छा यील्ड निकल सकता है. दिस सिस्टम हैज़ अ 3 कंपोनेंट. इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं. नंबर 1 न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, ठीक है. दूसरा है इरिगेशन, तीसरा है क्रॉपिंग पैटर्न. पहला जो है इसमें दैट इज़ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट. प्लांट्स रिक्वायर सर्टेन मिनरल एलिमेंट्स फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट एंड फ्लोरिशमेंट. आपको मालूम है प्लांट्स को कुछ मिनरल ज़रूरत होती है जो इसको सॉइल के ज़रिए थ्रू रूट से लेता है. दीज आर कॉल्ड प्लांट न्यूट्रिशन. इनको बोलते हैं प्लांट न्यूट्रिशन. देयर आर 30 to 40 एलिमेंट्स फाउंड इन प्लांट्स. प्लांट को 30 to 40 एलिमेंट्स ज़रूरत है, बट ओनली 6 आर दीज आर एसेंशियल फॉर
बेटर ग्रोथ। लेकिन इसमें 16 जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत मदद है। दीज 6 एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। आर वो कौन से 16 एलिमेंट्स हैं जो प्लांट उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करते हैं? एक है नंबर 1 दैट इज़ कार्बन, नंबर 2 दैट इज़ हाइड्रोजन, नंबर 3 ऑक्सीजन, नंबर 4 नाइट्रोजन, नंबर 5 फास्फोरस, नंबर 6 मैग्नीशियम, नंबर 7 कैल्शियम, नंबर 8 सल्फर, नंबर 9 पोटाशियम, नंबर 10 मैग्नीज, नंबर 11 आयरन, नंबर 12 कॉपर, नंबर 14 जिंक, नंबर 15 बोरान, 16 that is boron, molybdenum and chlorine. These are the 16 elements which are essential for the growth and development of the crop plant. प्लांट अगर प्लांट को इनमें से किसी भी न्यूट्रेंट की कमी हो दैट कॉल्ड प्लांट डिफिशेंसी। अगर कैल्शियम की डिफिशेंसी हो तो उससे क्या होता है? न्यू लीव्स मैस्पिशन और स्टैंडर्ड एग्जिस्टिंग लीव्स आर रिमेन। आयरन की अगर होगी, पोटाशियम की होगी, मैग्नीशियम की होगी, तो इससे जो प्लांट से मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ हो सकती हैं। ईच ऑफ दीज एलिमेंट फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट टू एसेंशियल द एलिमेंट्स। इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। अगर ये न्यूट्रिएंट्स को मिलेंगे नहीं तो ये जो प्लांट हैं ये लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते। द शॉर्टेज एंड डिफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स कैन बी करेक्टेड ओनली बाय सप्लाइंग एलिमेंट्स। इसलिए इनकी डिफिशिएंसी को दूर करने के लिए हम सिर्फ इनको जब हम सप्लाई एलिमेंट करेंगे, द एलिमेंट्स हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द प्लांट न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। ये एलिमेंट्स डायरेक्ट असर करते हैं प्लांट की न्यूट्रिशन पे और उनकी मेटाबॉलिज्म पे। ऑल एलिमेंट्स फाउंड इन द प्लांट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये कहाँ से डिराइव करते हैं? या तो एटमॉस्फेयर, वाटर और सॉइल में करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स को हमने डिवाइड किया है ऑन द बेस ऑफ प्लांट दे आर classified as micronutrients. What are micronutrients? These include those nutrients which are required by plants in very small amount. जो nutrients बहुत कम ज़रूरत लगते हैं प्लांट को फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनको बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल। These are called minor nutrients and deficiency in the soil leads to the malnutrition of the crop plant. अगर ये डिफिशेंसी होगी तो उसे माल न्यूट्रिशन होगी क्रॉप प्लांट में। दीज न्यूट्रिएंट्स एक्ट एज द एक्टिवेटर्स। इन न्यूट्रिएंट्स को हम बोलते हैं एक्टिवेटर्स। ये एक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स को जो रिक्वायर होते हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट्स। जो फॉर एग्जांपल हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो है आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, क्लोरीन है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो मीन्स वेरी लार्ज। दीज मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज अमाउंट उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड मेजर न्यूट्रिएंट्स। इनका दूसरा नाम हम बोलते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं प्लांट को। दीज आर न्यूट्रिएंट्स विच आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्योंकि प्लांट में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन जो बनते हैं उसमें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अहम योगदान करते हैं। इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल ओनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स। ये 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब ये माइक्रो और मैक्रो में क्या फ़र्क है? जो माइक्रो होते हैं ये फाउंड इन प्लांट्स इन इजीली डिटेक्टेबल क्वांटिटीज कंसंट्रेशंस यूज्ड इन बिल्डिंग ऑफ प्लांट बॉडी एंड वेरियस प्रोटोप्लाज्म डू नॉट बिकम टॉक्सिक इफ प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी। लेकिन एक्सेस फॉर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटाशियम ये हैं फाउंड इन प्लांट्स इन वेरी लेस क्वांटिटी। तो यूज इन एक्टिविटी ऑफ सर्टन एंजाइम्स बिकम टॉक्सिक। जो मैक्रो हैं वो टॉक्सिक बन सकते हैं, ठीक है, वो नुकसानदेह हो सकते हैं प्लांट्स को। फॉर एग्जांपल आयरन, जिंक है, मैग्नीज हैं। अब एक और टॉपिक है दैट इज़ मैन्यूरिंग।
ये मैन्यूरिंग से हम कैसे क्रॉप इम्प्रूव, इट इज़ द प्रोसेस इन विच depleted nutrients of the soil are replenished so as to maintain the fertility of the soil to ensure healthy yield। ये वो प्रोसेस जिससे हम जो न्यूट्रेंट्स कम हुए हैं सॉइल में उसको दोबारा मेंटेन करने के लिए, ज़मीन की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये ऐड किया जाता है, उसको बोलते हैं मैन्योर। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल डज इट विच आर गुड सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रेंट्स, ये प्लांट्स को फिर न्यूट्रेंट्स प्रोवाइड करते हैं। मैन्योर्स मैन्योर इज ए नेचर सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोज। मैन्योर क्या होता है? ये नेचर सब्सटेंस होता है जो डिकम्पोज हुए हैं एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यू विच सप्लाइज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस to the soil, thereby making it fertility and ensures good produce। ये मैन्योर क्या होता है? प्लांट्स जो एनिमल्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये हम सॉइल में डालते हैं जिससे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मुहैया होते हैं। दो द मैन्यूर्स आर नॉट वेरी रिच इन लाइक नाइट्रोजन, इसमें ज़्यादातर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, बट दे हैव ए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, दे मेक द सॉइल फर्टाइल। द मैन्यूर्स ऑफ द फॉलोइंग 4 टाइप्स। मैन्यूर के 4 किस्म के होते हैं। एक है फार्म यार्ड मैन्यूर, दूसरा है कंपोस्ट, तीसरा है ग्रीन मैन्यूर, चौथा है वर्मी। फार्म अब है वर्मी कंपोस्ट और 5th जो है फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइज़र क्या होता है? A fertilizer is a salt of inorganic compound containing essential plant nutrient। फर्टिलाइजर ये होता है सॉल्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटाशियम, विच एडेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और ये ज़मीन की फर्टिलिटी को मेंटेन करें एंड एंश्योर्स गुड हेल्थ एंड प्रोडक्टिव क्रॉप, इससे गुड क्रॉप्स निकलते हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर जो होते हैं ये कैन बी फॉलोइंग टाइप्स। एक तो है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स, ए केमिकल फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन होता है एज ऑफ इट इज न्यूट्रेंट इज कॉल्ड नाइट्रोजन। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में होता है अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है। और दूसरा है मैन्योर फर्टिलाइजर, इट इज़ नेचर सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू, इट इज़ ए नॉट न्यूट्रेंट स्पेसिफिक एंड रिमूव द जनरल डिफिशिएंसी ऑफ सॉइल, इट इज़ नॉट इजली सॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल में वाटर में ईजिली नहीं होता, एंड इट प्रोवाइड इज ह्यूमस टू द सॉइल, और ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फील्ड ऑफ रूरल एरिया, इट इज़ वॉल्यूमस एंड बल्कि, ये वॉल्यूमस और बल्कि हैं, कन्वीनियंट टू स्टोर ट्रांसपोर्ट, इट हैज़ ए सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें भी कुछ सॉल्ट्स होते हैं। और जो न्यूट्रिएंट हमारे पास तीसरा है दैट इज फॉस्फोटिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं केमिकल विच कंटेंट्स फॉस्फरस एज वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट, जिसमें उनको बोलते हैं। एग्जांपल हमारे पास है सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। पोटाशियम फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ए केमिकल फर्टिलाइजर कंटेनिंग पोटाशियम एज वन ऑफ इट्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जिनमें पोटाशियम एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं उनको बोलते हैं पोटाशियम फर्टिलाइजर्स। फॉर एग्जांपल पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट, ये कुछ फर्टिलाइज़र्स हैं। अब इनके एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र क्या हैं? ये फर्टिलाइज़र्स क्या हमें फ़ायदा देते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर है मनी एडवांटेजेस और मैन्यूर्स। जो फर्टिलाइजर्स हैं इनके बहुत से फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू मैन्यूर्स। सम ऑफ दीज आर केमिकल फर्टिलाइजर आर लेस, बल्कि ये ज़्यादा बल्कि नहीं, दे आर ईजी स्टोर, ये हम ईजिली स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड अप्लाई। केमिकल फर्टिलाइजर न्यूट्रेंट स्पेसिफिक, और इसमें न्यूट्रेंट स्पेसिफिक होते हैं। दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रेंट, ये अगर सॉइल में कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रेंट्स की कमी है तो ये उसको फिल करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर सॉल्युबल इन क्रॉप वाटर एंड, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर, हैंस आर ईजिली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं। क्या है? मॉडर्न एग्रीकल्चर रिलेज हैवीली ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर ये डिपेंड करते हैं ज़्यादा केमिकल, हाई डोज ऑफ दीज केमिकल डू इंक्रीज द, बट ये केमिकल्स है मनी हैजर्डस। अगर हम हाई डोज करेंगे तो इससे आपको जो क्रॉप यील्ड है ज़्यादा निकलेगा, लेकिन मगर इसके बहुत से हैजर्ड्स हैं। दे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज आर द केमिकल्स गेट वॉश्ड ऑफ द रफ इरिगेशन, ये केमिकल्स जो हैं ये कभी कभार रश होते हैं विद वाटर,
रेनफॉल हैज़ ड्रेनेज एज ड्रेनेज, और अगर ये रेनफॉल के साथ तो ये फिर रिवर्स लेक्स और वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं। दे कंटिन्यू टू यूज़ केमिकल कैन काज ड्रेस्टिक आल्ट्रेशन इन सॉइल, ये सॉइल में आल्ट्रेशन करते हैं केमिस्ट्री एंड अफेक्ट द क्रॉप यील्ड। द एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर मेक द वाटर रिच इन नाइट्रेट्स। अगर हम ज़्यादा नाइट्रेट्स फर्टिलाइजर करेंगे तो इससे वाटर में नाइट्रेट्स बढ़ जाए विच मेक्स द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, जिससे वाटर जो है अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बन जाता है। द केमिकल फर्टिलाइजर एक्चुअली नाइट्रोजन कैन इंक्रीज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द वाटर, ये BOD को इंक्रीज लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, एक्वेटिक प्लांट्स वो मर जाते हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। होप you have